देश और क्रिकेटिंग दुनिया को मिला एक नया सुपरस्टार। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में जहां जीतने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे, जहां पिछले 4 ओडीआईज में सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलिया को हम हरा पाए थे, जहां पूरे वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया अविजित थी, वहां देश की नई सुपरस्टार जेमिमा रॉड्रिगेज की शानदार 127 रन की पारी के चलते हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और देश की नई सुपरस्टार, देश की बेटी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और भारतीय टीम को फाइनल तक ले गई, जेमिमा रॉड्रिगेज की स्पीच एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली स्पीच थी। हमें जीतने के लिए रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत थी। जीतने के लिए आज तक ओडीआई में इतना बड़ा टोटल चेज ही नहीं हुआ था और इससे पहला जो रिकॉर्ड था वो अभी 2 हफ्ते पहले सामने वाली टीम ने आपके विरुद्ध बनाया था। तो भैया उसको तोड़ते हुए जेमिमा रॉड्रिगेज ने एक ऐसी शानदार पारी खेली, टीम को आखिर तक लेके गई और जीत हासिल की। और उसके बाद जो इमोशन सामने आए वो देखते ही बनते थे। लेकिन क्या थी उनकी स्पीच की कहानी, कैसे उन्होंने अपनी करीबियों का, अपने पास के लोगों का धन्यवाद किया, कैसे उन्होंने एक बड़े लेवल पे आके एंजाइटी तक की बात की, और इन सब के बावजूद पूरे देश की आंखों में आंसू थे। क्या था वो स्पीच का मतलब, आइए मैं आपको इस वीडियो में आराम से समझाता हूं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी बात थी कि जेमिमा ने बताया कि इस टूर्नामेंट के शुरुआत से ही वो बहुत ज़्यादा सेवियर एंजाइटी से डील कर रही थी और इमोशनल स्ट्रेस से भी वो डील कर रही थी। उन्होंने इसको पहले कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं किया था, पर आपकी एंजाइटी के बारे में कोई पब्लिकली सुनेगा भी नहीं जब तक आप कुछ ऐसा अचीव ना कर लो। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें फ्रीक्वेंटली इमोशनल ब्रेकडाउन्स आते थे। वो रात को रो के अपनी मदर को फ़ोन करती थी एंड वो कंप्लीटली ओवरवेल्म हो गई मैच जीतने के बाद। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया कि आपने मेरी जब मैं मेंटल स्ट्रेस के दौरान से गुजर रही थी और इंडिया के लिए खेल रही थी, तब आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने साथ में अपने दोस्तों का, अपनी टीममेट्स का भी शुक्रिया अदा किया। कितना जेंटल जेस्चर था। उन्होंने अरुंधति रेड्डी, स्मृति मंधाना और राधा यादव को बोला कि आप ऑलवेज अराउंड थे, आपने मेरी फैमिली की तरह टेक केयर की। स्मृति मंधाना को बोला कि आप साइलेंटली मेरे साथ खड़े रहते थे नेट सेशंस के दौरान, आपने मेरे क्रिकेट को बैक किया। और ना सिर्फ पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला, इसके बाद उन्होंने अपनी माता जी के साथ, अपने पिताजी के साथ, स्मृति मंधाना के साथ, राधा यादव के साथ, सबके साथ फोटोज डाली और बोला कि आपने हमारा साथ दिया था। ये देख रहे हो किस हिसाब की एक टीम यूनिटी बन के सामने आई। और देश की बेटियां जब स्पोर्ट्स में ऐसा कमाल करती हैं तो गर्व तो सबको होता है। और जेमिमा ने एम्फसाइज किया था कि वो ऐसी फ्रेंड्स और फैमिली को पाके बहुत ज़्यादा खुश है, ब्लेस्ड फील करती हैं। जेमिमा रॉड्रिगेज इतनी इमोशनल क्यों थी, इसका बाद भी आप ये समझिए कि जो प्रेशर था, जो परफॉर्मेंस थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, कि सबने सोचा था इंडिया नहीं जीत पाएगी। इस सीरीज के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया का रन बहुत स्मूथ नहीं रहा है। हम लीग स्टेज में ही 3 मैचेस हार गए थे। शायद इंडिया सेमीफाइनल तक भी ना पहुंचता अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वाला मैच हार जाते। और सेमीफाइनल में आपके खिलाफ थी ऑस्ट्रेलिया, जो फेवरेट्स थी, क्योंकि वो कुछ हारे ही नहीं थे, एक भी मुकाबला नहीं हारे इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन और वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, वो पिछले वर्ल्ड कप में अविजित होकर ट्रॉफी उठा के ले गए, फिर इस वर्ल्ड कप में आए अविजित 7 मैच। इस हिसाब का परफॉर्मेंस था। सामने वाली टीम वर्ल्ड कप के पिछले 15 मैचेस में से कोई मैच नहीं हारी थी और फिर आपने उनको हराया। और उनकी जो टीयर्स थे वो दिखाते थे कि ये कितनी बड़ी विजय है। लेकिन जेमिमा रॉड्रिगेज की अगर आप पहले स्टार्टिंग की ज़िंदगी के बारे में जाने तो मुंबई की गलियों से निकला उनका क्रिकेटिंग टैलेंट। उनका टैलेंट बहुत जल्दी रिकग्नाइज हो गया था। 17 साल की उम्र में ही वो इंडियन टीम के लिए खेलने लग गई थी और एक बहुत प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर की तरह उनका नाम दुनिया भर में सामने आ रहा था। पर उसके बाद चीज़ें उतनी स्टेबल रही नहीं, बीच में उनको इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया। भैया एक बार को चर्चा थी कि वर्ल्ड कप में लेके जाना है कि नहीं। वर्ल्ड कप में स्क्वाड में आने के बाद भी जब आपको हार मिली पहले कुछ मैचेस में, इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना था, एक बैट्समैन निकालना था, इनके बल्ले से परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी, इनको ड्रॉप किया। तो देख रहे हो आप कितना इमोशनल डिस्ट्रेस चल रहा था जब टीम से ड्रॉप कर रहे हो रही होंगी, जब इतना बड़ा मुकाबला सामने होगा, एंशियस होंगी। पर जिस हिसाब से टीम ने साथ आंसू बहाए, साथ जश्न मनाया, ये दिख रहा है कि टीम का माहौल बेहद अच्छा है। सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है
एक वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, और एक वर्ल्ड कप का सपना जो 2023 में मेंस टीम हमारा पूरा नहीं कर पाई थी, अब जेमिमा रॉड्रिगेज की एक्सपर्टीज के साथ, हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी के साथ 2025 में हम वो बिल्कुल अचीव करना चाहेंगे।